हेलो डिवाइन सोल फैमिली, सभी को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो किसी ने रिक्वेस्ट किया था, उसके आधार पर बना रही हूँ कि डीएम जब उन्हें पता रहता है कि थर्ड पार्टी उनसे प्यार नहीं करते हैं, फिर भी वो थर्ड पार्टी में क्यों होते हैं। जी, तो वेरी बिगनिंग ये क्वेश्चन मेरा भी था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे जर्नी समझ में आते गए तो मेरे सारे चीज़ें क्लियर होते गए। मेरी बिगनिंग मैंने सखा कृष्ण से बात करना तो स्टार्ट कर ही दिया था, और मैंने ये भी कहा कि मैं राधा कृष्ण सीरियल देखती थी तो उसमें रिलेट करती थी, जैसे लगता था मेरे ही कहानी लिखा गया है पहले से। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने एक दिन सखा कृष्ण को ही पूछ लिया था कि आपने श्री राधे से शादी क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बोला खुद से ही खुद शादी कर लेता। तो मैं कुछ समझी नहीं थी, खुद से ही खुद शादी कर लेता अवश्य। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि हम यहाँ पे आते क्यों हैं, हम हैं कौन। हम अपने आप को सेलेस्टियल बीइंग समझने लगे नहीं हैं, हम सत्य में हैं। हम यहाँ पे फॉलन एंजल बन जाते हैं आके। हम एक मिशन के लिए आए हुए हैं, हम गॉड के बहुत करीब के ऊर्जाएं हैं जो हमें स्पेशली बनाया गया था। ठीक है, तो हम जब वहाँ से आते हैं, आने से पहले हम एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम धरती पर जाके क्या क्या काम करेंगे। उसके बाद हमारे लिए ये एक मिशन होता है, एक बहुत बड़ी मिशन, एक चुनौती भरा ज़िंदगी जीने के बाद हमें मिशन कंप्लीट करना होता है। फिर इनकारनेट होते हैं अलग अलग फैमिलीज़ में, मुस्लिम्स में या हिंदू में, जहाँ पे कल्चर डिफरेंट होगा, कास्ट डिफरेंट्स होंगे, और ऐसे ऐसे सिचुएशन रहेंगे कि हमारी शादी होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। या तो वो एज में आधे होंगे, या तो वो मतलब आपसे बहुत बड़े होंगे एज में, या तो बहुत छोटे होंगे एज में। एज डिफरेंस हो जाएंगे, कल्चर के डिफरेंस हो जाएंगे, मुस्लिम्स कम्युनिटी में पैदा होंगे आपके अदर हाफ। समाज इस चीज़ को तो सही तरीके से लेंगे नहीं। तो आप ये रेडी करके ही आए थे कि हमें अलग ही रहना है, क्योंकि हमें मिशन कंप्लीट करना है। तो अब मिशन कैसा रहता है, सपोज आप आपके अदर हाफ, ठीक है, वो जो फैमिली को चुने, तो वो जिस फैमिली में आए उस फैमिली में जैसे उनके दादा परदादा जो भी एंसेस्टर है, उनके कर्स, उनके जो काम है वो सब भी उनको करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब किसी फैमिली में एंटर करेंगे तो फैमिली के जितने भी पुराने जो पेंडिंग रहते हैं कार्मिक अकाउंट्स, हम उससे उद्धार करने, उसको क्लियर करने आए होते हैं। तो आपके जो अदर हाफ है वो जिस फैमिली में है, उसका जो भी पेंडिंग अकाउंट है, उनके एंसेस्ट्रल का जो भी पेंडिंग अकाउंट है, उन्हें क्लियर करना है, तभी वो उस फैमिली में जन्म ले पाए हैं। तो एक तो वो हो गया मेन पॉइंट कि उनको उनका एंसेस्ट्रल का कर्मा क्लीनिंग करना है। ठीक है, हो सकता है उनके एंसेस्ट्रल के कोई मतलब दादा परदादा किसी से शादी करने का वादा किया और शादी नहीं किया, ठीक है, और वही आत्मा फिर से जन्म लिए जा रहे हैं, वो दुखी है, उनको देखे नहीं थे, तो वो आ सकते हैं। उनके दादा के या परदादा के जो जिससे शादी का कमिटमेंट था और उन्होंने धोखा दिया था, नहीं किया, वो हो सकता है आपके डीएम को निभाना पड़ रहा हो, क्योंकि वो उनका मिशन का एक हिस्सा है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं कर पाएंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, हो सकता है हम 5000 साल से जन्म और मृत्यु के ये दौर से गुजर रहे हो। हम जो आए हैं एक ही दिन में तो नहीं आए कि वहाँ से आ गए, और भी जो सोल्स होते हैं उनके जैसे ही जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के खेल में, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हर जन्म में आप आपके डीएम से मिलोगे ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप अपना मिशन कर रहे होते हो। तो आपके जो डीएम एनर्जी तो शिफ्ट होते हैं, हो सकता है आपके अंदर डीएम एनर्जी हो या आपके अदर हाफ के अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो, वो तो शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन आप दोनों अलग अलग होकर मिशन भी कर रहे होते हो। आप मिलते भी हो, हर जन्म में हो सकता है आप मिलते हो, किसी जन्म में आप नहीं मिलते हो।
आपके भी किसी और से कार्मिक अकाउंट बनते हैं, समाज के हिसाब से आप भी अपने कर्मा क्लियरिंग करते रहते हो, ठीक है। तो आपके भी किसी और से शादी होती है, वो शादी आप अच्छे से नहीं निभा पाते हो, रिपीट होते रहते हैं, नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। आपके डीएम के साथ भी ऐसे होते हैं, वो भी बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स बना लेते हैं। वो रहते तो बहुत भोले से है ना नॉर्मली। अगर डीएम एनर्जी को देखा जाए तो वो इनोसेंट ज़्यादा होते हैं। शिव जो है बहुत इनोसेंट होते हैं, शक्ति उसे पावर देके गाइड कर सकती है, लेकिन शिव को बहुत भोले होते हैं ना, भोले हैं, भोलेनाथ है। तो फंसते जाते हैं रिलेशनशिप में, फंसते जाते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो उनको लगता है सब अच्छे हैं, सबको निभाओ। ऐसा करते 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 जब ये जन्म होते हैं, जब आपको अल्टीमेटली आप दोनों का लर्निंग कंप्लीट हो जाते हैं, अब आपको मिलना होता है, अब आपको वापस अपने घर जाना होता है, अब आपको डिवाइन के तरफ से विंग्स देने के टाइम आ जाते हैं, डिवाइन टाइमिंग आ जाती है कि आपके जर्नी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस जन्म में आपको ये कंप्लीशन करके सारे चीज़ें क्लियर करके आपको अपने घर वापस जाना है। तो जो भी पेंडिंग वर्क रहता है, आप दोनों डिवाइन के साथ बैठ के एग्रीमेंट करके ये जन्म लिए हो कि इस जन्म में डिवाइन फेमिनाइन जो है इनर वर्क करेगी, स्पिरिचुअल वर्क करेगी और धर्मा को डील करेगी। और ये जो ब्लैक मैजिक और ये सारे चीज़ें जो गेम चलेंगे, इन सारे चीज़ों को ओवरकम करके, असुरों का विनाश करके माँ दुर्गा में कन्वर्ट होगी और माँ दुर्गा के एनर्जी से टैप इन करेगी और वो अपने शक्ति से अपने डिवाइन मास्कुलिन को के साथ जो भी स्पेल गलत में मतलब जो कुछ भी हुआ है वो सब वो क्लियर करेगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के सहारे के बाद ऐसे नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो लोअर रिलम के जो और एंटिटीज़ होंगे ना, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि डिवाइन मस्कुलिन को वो नीचे के रिलम में लेके जाए, वो लो एनर्जी में उसको रखे, वो उनको मैनिपुलेट करेंगे, ड्रीम में जाके मैनिपुलेट करेंगे, वो ऐसे बताएंगे कि आप उसके दुश्मन हो, आप उसके कोई नहीं हो। जो थर्ड पार्टी है वो उनके सब कुछ है, वो उनके वाइफ है, तो उनके लिए ही उनको करना है, आपसे उसको दूर रहना है। वो अंदर से सोल के खिंचाव तो फील करेंगे, लेकिन उसको जो समाज के बाउंड्रीज हो जाएंगे, जो डर बिठाया जाएगा, जो डराया जाएगा, तो वो आपके पास चाहकर भी नहीं आ सकेंगे। उसको थर्ड पार्टीज को पहले डील करके क्लियर करना होगा। वो कर्मा को डीलिंग करेंगे, कर्मा जो उनके एंसेस्ट्रल जो लोगों को ठग दिया होगा, या उन्होंने खुद किसी जन्म में किसी का चीटिंग कर लिया होगा, किसी का प्रॉपर्टी ले लिया होगा, किसी को तकलीफ दिया होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे जन्म वो भी करके आ रहे हैं, हम आप भी करके आ रहे हो। तो वो जो सारे गुनाह किए थे, जो भी पाप किए, जो भी कर्मा किए, उनके ऊपर तो इस जन्म में एकदम भर भर के आएंगे। तो उनको तो ये सब करना ही है। और उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, उनके डिवाइन फेमिनाइन से। अगर डिवाइन फेमिनाइन जैसे श्री राधे और श्री कृष्ण जैसे बन जाए, उनके लाइफ स्टोरी को आप देखो, 16,108 पत्नी के बाद भी श्री राधे 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 जपते रहे। क्यों? क्योंकि राधे से उनको एनर्जी मिलता था, और राधे कृष्ण का ही अदर हाफ है। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी आप जिसे कह रहे हो, ये थर्ड पार्टी भी लक्ष्मी माता का ही तो अंश है ना। श्री कृष्ण के जितने भी पत्नियाँ थे वो अष्टलक्ष्मी के अंश थे, है ना, धनलक्ष्मी और भी सारे लक्ष्मियों के अष्टलक्ष्मी के अंश थे। तो वो इनकारनेट हुए थे, होके श्री कृष्ण के पत्नी बने थे। तो ये सारे जो लीला होते हैं, सारे जो चीज़ होते हैं, ये होते हैं श्री राधे को और बाकियों को भी क्या करना, डिवाइन फेमिनाइन बनाना। आप ये सिखा के गए थे, लेकिन हम जब आते हैं हम डिस्टॉर्टेड रहते हैं। तो जब हम डिस्टॉर्टेड रहते हैं, हम जब पॉजेसिव रहते हैं, हम जब क्या बोलते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, जेलसी रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे डीएम हमसे दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब एनर्जी नहीं चाहिए होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव ही चाहिए। तो हम वो सब देते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, आप मेरे हो और आप सिर्फ मेरे ही हो। तो उनके जो शादीशुदा लाइफ है या जो भी उनको डील करना है, अदर जो कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करना है, वो सारे भी आ जाते हैं, वो भी खिंचम खिंची करने लगते हैं, आप मेरे हो।
वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसको जैसे ही अवेकनिंग होते हैं, जैसे ही समझ में आते हैं, तो वो थर्ड पार्टी को अपना ही एक मतलब अंश समझना। हम डिवाइन के बहुत क्लोज होते हैं, तो हम डिवाइन के जब क्लोज हैं, वो भी तो डिवाइन के ही हिस्से हैं ना, थर्ड पार्टी। वो भी तो अपना जर्नी क्लियर कर रहे हैं, वो भी तो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं। तो उनके साथ हम जेलस नहीं कर सकते, बिकॉज कोई ना कोई बहुत बड़ा इशू के कारण ही वो आप दोनों के सोल के बीच में आके डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, किसी ना किसी बहुत बड़े कारण के लिए। हमें पता नहीं होता है बियॉन्ड दिस कारण। तो हमारे पास एक ही चीज़ बचे होते हैं, वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने सोल को इवॉल्व करना, एकदम हाई पे पहुंचना, सोल को लेके हमारे वाइब्रेशन को टॉप में पहुंचाना, लो एनर्जी से दूर हो जाना, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव से हमें ऑपरेट करना। तो जब हम अनकंडीशनल लव से ऑपरेट करते हैं तो सबके लिए हमारे इक्वल हो जाते हैं फीलिंग्स। तो हम ये 3D पार्ट में कि वो किसी और के साथ है, वो लोग मज़े कर रहे हैं और मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। हम दोनों एग्रीमेंट करके आए थे, वो भी अपना कर्मा डील कर रहे हैं, मुझे भी अपना धर्मा डील करके क्लियर करके फिर दोनों सोल अर्धनारीश्वर बन के शिव शक्ति में कन्वर्ट होके जो है अपने डायमेंशन में पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये सिंपल सी बात है कि आप प्रे कर सकते हो गॉड से कि हाँ मुझे मेरा डीएम से मिलाओ, आप प्रे कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप इवॉल्व होंगे, जब आप हाई वाइब्रेशन में पहुँचेंगे, जब आप श्री राधा बनेंगे, तब तब जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो किसके साथ है, वो किससे डील कर रहे हैं। उल्टा आपको अच्छा लगेगा कि वो जल्दी जल्दी ये सारे डीलिंग कंप्लीट करे, उनके बीवी बच्चे जो भी है, उनके गर्लफ्रेंड जो भी है, जितने भी रिलेशनशिप, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, जो भी कर रहे हैं गॉड पे छोड़ दो, बिकॉज़ वो आपके ही तो हेल्प कर रहे हैं। वो कर्मा क्लीनिंग करके आपको आगे लेके जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, जब आप अपने रियल वास्तविक जो आपके रूप है, वो डिविनिटी है, वहाँ आप देखोगे, उस एंगल से आप 5D से जब देखोगे तो ये सब लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, कि वो अगर थर्ड पार्टी में है तो ये हमारे लिए अच्छा है कि इस जन्म में हम सारी चीज़ क्लियर करेंगे। और हाँ, मिलना तो है ही, डिवाइन टाइमिंग पे आप ज़रूर मिलोगे, शादी भी हो जाती है। ये वीडियो काफ़ी लंबे हो रहे हैं, तो मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में बना दूँगी और कोशिश करूँगी कल तक अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा।